बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 28 जनवरी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़के और लड़की को बरहना करके तशद्दुद करने वाले उस्मान मिर्ज़ा केस E11 इस्लामाबाद का वाक़या। बड़ा ये आपको याद होगा, मैं इसके ऊपर वीडियोज़ मुख्तलिफ करता रहता हूँ। तो आज इसकी समाअत थी, लेकिन ये समाअत जो है वो बड़ी हैरानकुन थी। समाअत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। थोड़ा सा उन व्यूवर्स के लिए जिनको इस केस की थोड़ा सा मैं अगर रिकैप करना चाहूँ तो ये 11 में एक वाक़या हुआ था। लड़के और लड़की के ऊपर बाकायदा तौर पर उनको जो है अनड्रेस करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था और फिर उस्मान मिर्ज़ा और ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे। 3 मुल्ज़मान इश्तिहारी हैं, वो मिले ही नहीं आज तक। फिर उसके बाद एक हैरानकुन सी बात हुई थी कि लड़का और लड़की जो है ये दोनों अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। वो मुतासरीन ज़रूर थे लेकिन मुद्दई इसमें रियासत है। ये बार बार मैं क्लियर करता रहता हूँ क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद लड़का और लड़की मुद्दई थे। वो मुद्दई नहीं थे, वो मुतासरीन में से थे। बहरहाल वो गवाह थे और वो गवाह अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने बाकायदा तौर पर उस्मान मिर्ज़ा और दूसरे मुल्ज़मान को पहचानने से इनकार कर दिया था कोर्ट में और कहा था कि ये हमारे मुल्ज़मान ही नहीं हैं। लेकिन क्योंकि केस ट्रायल में और ट्रायल चल रहा है तो बहरहाल जो है वो मामला अभी ट्रायल है और आखिरी जो गवाह है उसके बयान भी हो रहा है और उसके ऊपर इजरा भी हो। बाकी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं। आज इसकी समाअत थी, लेकिन ये समाअत हैरानकुन क्यों थी? इस समाअत में बहुत सारे सवालात पुलिस के ऊपर जो है, पुलिस के किरदार के ऊपर मुल्ज़मान ने उठाए हैं। मैं ये समाअत चीज़ आपके सामने रखूँगा तो आपको भी थोड़ा अंदाज़ा होगा अब इसमें किस हद तक हकीकत है, क्या कुछ है। ये अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा। लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं बड़ी अजीब सी नोयत के हैं। जो है इसमें केस के हवाले से कहा जा रहा है क्योंकि लड़का और लड़की मुनहरिफ हो गए हैं तो मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये केस कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि इसमें रियासत मुद्दई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद बाकायदा नूर मुक़द्दम कत्ल केस और इस केस के हवाले से कहा हुआ है कि जिनको खुद देख रहा हूँ, IG से भी पूछता हूँ, तो बहरहाल इस पर एक उम्मीद है कि इसमें इंसाफ होगा। और अता रबानी साहब, हमेशा मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त ये केस, दोनों केसेस चलाए, नूर मुक़द्दम वाला भी और ये भी, और उनकी कोशिश है कि विद इन टाइम पीरियड इस केस को भी ख़त्म कर दिया जाए। फरवरी का एंड इस केस के लिए दिया गया था और उनकी कोशिश है कि इसमें ख़त्म कर दिया जाए। बहरहाल अब आपको बताता हूँ आज की जो समाअत है उसमें क्या हुआ। आज जी इस जो उस्मान मिर्ज़ा का एक जो शरीक मुल्ज़िम है, मुहिब बंगश उसका नाम है, उसने जो है पहले तो मैं आपको सुनवा देता हूँ। उसने बाहर जो है सहाफ़ियों से बातचीत की है। जब वो बाहर निकला है और अदालत में जो उसने कहा है, उसने सहाफ़ियों के से बाहर एक्सप्लेन किया है। उसने कहा है कि मुझे पुलिस ने कहा कि तुम ये जुर्म तस्लीम करो, नहीं तो पुलिस मुकाबला करके तुम्हें मार देंगे या तुम्हें इश्तिहारी भगा के इश्तिहारी कर देंगे। जो बहरहाल उसने इल्ज़ामात लगाए, पहले सुन लेना, फिर आगे मैं आपको जो आज कार्रवाई में हुआ वो सारी तफसील और तफ्तीशी अफसर ने इसके ऊपर क्या कहा है वो सारी आगे चल के बताता हूँ। पहले ये सुन लें मुहिब बंगश ने हमारे जो सहाफ़ी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे उन्हें क्या कहा, सुन लें। क्या कह रहे थे आपको? मुझे कह रहे थे कि ये वीडियो ये वो क्या काम करते थे। मैंने कहा मेरे से तुम क्या बात कर रहा है। मैं वहाँ से भागा हूँ, इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की है, फिर मैं भाग के जान बचा के वहाँ से निकला हूँ। इसको मारने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने धमकियाँ दे रहे थे हमें कि ये तुम मानो, हम फरारी का पर्चा देंगे, तुम ये करो, पुलिस मुकाबला करेंगे, तुम भागो यहाँ से, फरारी का पर्चा देंगे। इधर बैठ के जो कहना है बोलो। तो आज आपने क्या फिर अदालत में क्या कहा? अदालत में मैंने ये सारा वो हुआ इसी तरह बताया है जो मेरे साथ इन्होंने करने की कोशिश की। तो ये धमकियां कहाँ पे दी इन्होंने इस बख्शी खाने के अंदर दी है। बख्शी खाने के अंदर ये अदालती हुक्मनामा था इनके पास, कोई इजाजत थी? यही कहा है कि हम इजाजत लेके आए हैं अदालत से। तो क्या वजह, क्यों हरासा कर रहे हैं आपको? अब ये मुझे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज आपने सुन लिया। मुहिब बंगश कह रहा था कि जी मैं इस तरह बख्शी खाना, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि जी आज जब अदालत में इन मुल्ज़मान को पेश किया गया, तमाम मुल्ज़मान को आज अदालत में पेश किया गया था और जब अदालत में लाया गया तो जब हाज़िरी लग गई तो हाज़िरी के बाद इस मुहिब बंगश ने, ये मुल्ज़मान पीछे खड़े होते हैं। थोड़ा सा अदालत का मैं अगर आपको माहौल बताऊँ, जैसा बैठे होते हैं, आगे रुस्तम होता है और उसके ऊपर एक तरफ प्रोसिक्यूशन के वकला होते हैं, मुल्ज़मान के वकला होते हैं, फिर पीछे मुल्ज़मान खड़े होते हैं, हम लोग मौजूद होते हैं, वकला साहिबान मौजूद होते हैं और एक छोटा सा एक कमरा है तो उसमें इशारा होता है। ये लोग थोड़े जो मुल्ज़मान होते हैं पीछे होते हैं। अब पीछे से इसने हाथ खड़ा किया और इसने शो कराया कि मैं को बात करना चाहता हूँ, तो जज साहब ने इसको आगे बुला लिया। तो ये आ गया कटहरे में और इससे पूछा गया कि जी क्या बात है। तो इसके ऊपर जी इसने बताया कि जी मैं कोई बात करना चाहता हूँ। जो गुज़श्ता
जी जो समात थी उसके ऊपर जब यहाँ से हमें हेयरिंग के बाद जी ले जाएगा बख्शी खाना में, तो बख्शी खाना में मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। तो जैसा हमने पूछा कि जी क्या हुआ, तो उसने कहा कि जी मैं जब हम लोग वहाँ बैठे हुए तो हमें कहा गया कि जी मुझे बुला के कहा गया कि जी आपसे कोई एक अफसर मिलना चाहते हैं। एक कमरे में मुझे तफ्तीशी और उसके साथ एक बंदा था जो पुलिस का अहलकार था जिसका नाम अमीर हमज़ा था, वो मुझे एक कमरे में ले गए। वहाँ जब मैं कमरे गया तो उसने कमरे का बाकायदा माहौल एक्सप्लेन किया कि जी एक टेबल पड़ी थी, टेबल के ऊपर टेलीफोन पड़े थे। फ़ोन के ऊपर जब मैं सामने गया तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझसे क्या बात करनी है। तो एक अफसर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी जज साहब से आर्डर्स हैं वकार गोंदल साहब के। उन्होंने कहा कि जी और जो है हमने जो है आपसे बात करनी है। तो फिर वो कहता है कि जी मैंने देखा तो फ़ोन पड़ा था, शायद ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, पीछे एक बंदा बैठा हुआ था, शायद वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा। तो मैंने उन्हें कहा, बाकायदा मैंने बताया कि जी मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं रूट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो आपने क्या बात करनी है। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा कि जी आप जो है हमारे पास ये ऑर्डर्स हैं जो है, और जो है आप इस चीज़ को तस्लीम करें कि आपने जुर्म किया है। कहता है कि मैंने कहा कि जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, और कहता है मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो मैं वहाँ से, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारे पास तो ऑर्डर हैं और हमने आपसे यही पूछना है। कहता मैं वहाँ से भागने की कोशिश की तो मुझे फिर इन्होंने पकड़ने की भी कोशिश की, और वहाँ पे मुझे बाकायदा तौर पे ये कहा गया, मेरी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई और ये भी कहा गया कि जी हम ऑर्डर लेके आए हैं। और मैंने फिर शोर वगैरह मचाया बख्शी खाना में और कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि जी ये कैसे हुआ, तो उसने ये सारा वाक़या बताया। उसके बाद अदालत ने तफ्तीशी को बुला लिया और तफ्तीशी जो है शफकत साहब वो पेश हुए और उनसे अदालत ने पूछा कि जी जो मुल्ज़िम इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसमें किस हद तक हकीकत है। तो तफ्तीशी ने बताया कि जी वाकई हमारे पास जो है वो जज साहब के आर्डर्स थे और हमने इसको इसलिए बुलाया था कि हमने इसका जो है वो ऑडियो फोरेंसिक करवाना है या ऑडियो कंपैरिजन जो होता है वो करवाना है, वॉइस सैम्पलिंग हमने करनी थी और उसके लिए हमने फोरेंसिक के लिए भेजनी थी, तो इसलिए इसको बुलाया था। हैरान कुन तौर पर मैं भी कुछ अर्सा हो गया ये केसेस कवर कर रहा हूँ, स्पेशली ये नूर मुकद्दम वाला, उस्मान मिर्ज़ा वाला और कुछ केसेस और हैं। ये ट्रायल का आखिरी मरला है, बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं, तमाम की ऑडियो सैम्पलिंग हो गई थी, इसकी क्यों नहीं हुई। जिन्होंने ऑडियो सैम्पलिंग के रिज़ल्ट जिन्होंने रिसीव किए थे, फोरेंसिक जिन्होंने किया था, उनके बयानात तक हो गए हैं, इस मुल्ज़िम का क्यों नहीं हुआ। इस मौके के ऊपर पुलिस ये क्यों कह रही है। फिर उन्होंने बाकायदा वो जज साहब वाला ऑर्डर भी दिखाया और वो सारी चीज़ें तफ्तीशी साहब ने, शफकत साहब ने। लेकिन हैरान कुन है क्योंकि इस ट्रायल को आपको भी याद होगा, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि नूर वाले ट्रायल के लिए और इस ट्रायल के लिए बाकायदा हाई कोर्ट ने टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम फ्रेम में आपने ख़त्म करना, और फरवरी, मेरा ख्याल 28 फरवरी का टाइम है। तो अब इस मकाम के ऊपर पुलिस ये कह रही है कि जी वॉइस सैम्पलिंग नहीं हुई थी और इस मुल्ज़िम की नहीं हुई थी, बाकियों की हो गई है। इससे क्या मकसद है, बड़ा हैरान कुन, मतलब बड़ी अजीब सी बात है। उसके अलावा ज़ाहिर है अब ये चीज़ें अगर दोबारा होती हैं, फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है, फिर उसको आपको पता है फोरेंसिक का टाइम लगता है, ये तो नहीं है कोई 1-2 दिन का काम तो होता नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। तो इस मौके के ऊपर ये सारा कुछ होना, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। फिर अगर पुलिस ने वाकई ये किया है तो क्यों किया है, उसके भी कोई मतलब वाज़ेह मकसद समझ नहीं आ रहा। तफ्तीशी ने पेपर्स की हद तक वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, अदालत में उसने अपने आप को सेव कर लिया है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ट्रायल जो है वो इल्तवा का शिकार हो सकता है इन चीज़ों के साथ। क्या इतना जल्दी ये वॉइस सैम्पलिंग का रिज़ल्ट लेके इसको सारा दोबारा से दे के ये सारा कुछ कर लिया जाएगा, ये एक सवाल है। और उसके अलावा ये सारा कुछ पहले क्यों नहीं किया गया और अब तक किस चीज़ का इंतज़ार था। या फिर और भी एक इसमें एक और भी आस्पेक्ट हो सकता है कि पहले थोड़ा सा मामला जो है वो उस्मान मिर्ज़ा वगैरह से वो लड़का और लड़की मुनरिफ हो गए, फिर केस थोड़ा सा लग रहा था कि जी थोड़ा शायद इल्तवा का शिकार हो जाए या थोड़ा केस कमज़ोर हो जाए, ये सारी चीज़ें लग रही थी। तो अब जो है क्योंकि बाकायदा एक प्रेशर बन गया है, गवर्नमेंट ने भी नोटिस ले लिया दोबारा से, हम मीडिया वाले भी बयान करते रहते हैं, तो वही वजह भी हो सकती है। बहरहाल ये आज अजीब हुआ सारा कुछ, समाज पे आपने सुन भी लिया कि उस मुल्ज़िम ने क्या कहा। अब ये पुलिस का जो किरदार है उसके ऊपर मुल्ज़िम ने भी सवालिया निशान उठाए हैं, और इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तफ्तीश में तो फिर ज़ाहिर है क्वेश्चंस तो होंगे और क्वेश्चंस होने भी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात की जाती है। बहरहाल आज की इस वीडियो से थे, आने वाली किस वीडियो तक की इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह जो है वो हिदायत दे तमाम लोगों को जो तफ्तीश करते हैं और जो इस तरह के मामलात हैं इनके ऊपर नज़र रखने वालों को। मेरी तो ये दुआ है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।